औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वार्टाइल, हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल फॉर individual series, discrete series and for continuous series, and similarly how to calculate decile and percentile as well for these three kinds of data: individual series, discrete series and continuous series. So first quartile followed by decile and then percentile. So let me do it. I'm sharing with you the board. अच्छा जी, तो क्वार्टाइल, what is quartile? Q-U-A-R-T-I-L-E, quartile. Quartile, decile and percentile. All these three are measures of position. Measures of position. It tells us the position of a group, of a person or group where they are standing. तो ये तमाम जो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल है, ये तमाम मेजर ऑफ पोजीशन है। ये आपको ये बता देता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर डेटा सेट हैं इसी तरह, तो क्वार्टाइल के लिए ये अगर सपोज फर्स्ट क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 1 है, इसका मतलब है कि 25% ऑफ द डेटा जो है ना, ये एक क्वार्टाइल कवर करता है। इसी तरह क्वार्टाइल नंबर 2 50% और क्वार्टाइल नंबर 3 जो है ये 75% ऑफ द डेटा ये कवर कर लेता है। यहाँ पर इसकी पोजीशन होती है, क्वार्टाइल नंबर 2 के पोजीशन 50% और क्वार्टाइल नंबर 1 के पोजीशन जो है ना वो 25% पे होता है। अब क्वार्टाइल जब हम मालूम करते हैं तो इससे हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बना सकते हैं। ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ये जो है अगर इस तरफ से आप स्टार्ट ले ले तो यहाँ तक ये क्वार्टाइल 1 होगा, ये वाला क्वार्टाइल 2 होगा जिसको आप परसेंटाइल मीडियन भी कह सकते हैं, और ये क्वार्टाइल 3rd होगा, और ये रिमेनिंग जो है ये 4th क्वार्टाइल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज 4th क्वार्टाइल। इससे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बन जाता है। इसमें जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में अगर ये लंबा या छोटा बन जाता है तो ये जाहिर करता है कि कहाँ पर डेटा में वेरिएशन ज्यादा है और कहाँ पर कम है। जैसे यहाँ है तो यहाँ पर कम है इसके मुकाबले में, और ये वाला यहाँ पर डेटा में जो कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा है इसके मुकाबले में। तो इसी तरह जब एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनता है, दूसरा बनता है, तो आप डेटा को कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पर वेरिएशन ज्यादा है और कहाँ पे वेरिएशन कम है। तो इसको हम, ये डिफरेंट जो सीरीज हैं उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डेटा है 1 2 3 5 7 8 9 12 13 15 17 21 22 एंड सो ऑन। तो इस इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वार्टाइल नंबर 1 जो है वो किस चीज के बराबर होगा? इसका फॉर्मूला है n+1/4 फॉर द फर्स्ट क्वार्टाइल। आप 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई ना भी करें तो तब भी इसके बराबर है। n का मतलब है सैंपल साइज, n डिनोट करता है आपके सैंपल साइज को। सैंपल साइज क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर कितने वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 वैल्यू है।
21 और ये जो है ना वो 27 है। तो ये 13 वैल्यूज हैं। अब n जो है यहां पर है 13, तो इस फार्मूला में अगर आप डाल लें तो 13 + 1 / 4, तो ये है 14/4। इसको आप डिवाइड करने के बाद 4 3s are 12 और 4 5s are 20, 3.5 वैल्यू आता है। 3.5 TH इसके साथ लगाते हैं कि जो आपका डेटा है एक्चुअल, उसमें ये वाला नंबर पे जो वैल्यू आ रहा है वो आपका क्वार्टाइल नंबर 1 है। तो अब 1 2 3 और 3.5 का मतलब है कि इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में, तो यहां पर आपका क्वार्टाइल नंबर 1 आया। इसी तरह क्वार्टाइल नंबर 2 जो है वो क्या है कि n + 1/4 इंटू तो n + 1/4 इंटू 2, तो यहां से क्या है 3.5 आया था पहले ये वाला। अगर n + 1/4 से 3.5 इसको सिंपल 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 7th वैल्यू, 7th वैल्यू इन द डेटा सेट। अब 7 कहां पे आ रहा है? यहां पर ये 3 है, ये 4 है, 5 6 और ये 7। यहां पे आपका 7th वैल्यू आ रहा है डेटा सेट में इस नंबर पे, तो ये आपका क्वार्टाइल नंबर 2 है फॉर डिस्क्रीट सीरीज। क्वार्टाइल नंबर 3 कैसे मालूम करेंगे? वो n + 1/4, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल इसी से क्या आता है 3.5। 3.5 multiplied by 3, this will be equal to 3 5s are 15, 3 3s are 9 और 1 10। 10.5 वैल्यू इन द डेटा सेट। अब 10.5 वैल्यू यहां से आप गिन ले, यहाँ पे आपका 7वां वैल्यू, 8वां 9वां 10वां और 10.5 इसके बीच में, तो ये आपका क्वार्टाइल नंबर 3 है। अब इससे बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट कैसे बनाएंगे? ये जो क्वार्टाइल 1 और 3 तक इसको आप बॉक्स कर दें, इसके बीच में लाइन खींचे जो कि 50th परसेंटाइल है, इसको आप 50th परसेंटाइल या सेकंड मीडियन भी इसको कहते हैं, मीडियन, ये वाला आपका मीडियन है या 50th परसेंटाइल है, परसेंटाइल में हम डिस्कस करेंगे। और ये इसके विस्कर हैं, ये जो है ये इसके विस्कर हैं। तो ये एक, अगर आप इसको इस तरह बनाएं ऐसे, फिर भी आप बना सकते हैं, इस तरह का शेप आप कर सकते हैं, या फिर इस तरह बनाए इसको उल्टा कर दे तो ये सीधा बन के इसी तरह बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट बनेगा। तो क्वार्टाइल से हम आसानी से बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट बना सकते हैं। इसी तरह अगर एक स्टडी का ये बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट बना जो कि क्वार्टाइल से आपने बनाया फॉर इंडिविजुअल सीरीज, दूसरे डेटा सेट के लिए आप वैल्यूज ले लें, उसमें थोड़ा सा जो है ना आप इसको कंसिस्टेंसी रखें, यानी वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब ले लें। अगर 12 है, 13 है, 14 15 फिर 16 17 18 इस तरह ले लें, तो फिर ये जो अगर कंप्यूटर से आप बनाएंगे तो ये बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट जो है, इनमें हर एक जो 25% क्वार्टाइल, जो भी क्वार्टाइल आएगा वो थोड़ा सा नैरो होगा, यानी डिस्टेंस में ये कम होगा, लंबा नहीं होगा। ये जाहिर करेगा कि वैल्यूज के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कम है। तो कंप्यूटर से जब भी आप बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट बनाते हैं और ये लंबाई और इसकी जो कितना लंबा है कितना छोटा है, अगर बहुत छोटा है तो इसका मतलब है कंसिस्टेंट वैल्यू है, अगर बहुत ज्यादा लंबाई की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वैल्यूज के दरमियान जो है वेरिएशन ज्यादा है, इस वजह से इसका शेप जो है ना वो चेंज है। अभी यही क्वार्टाइल हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए करेंगे, क्वार्टाइल फॉर डिस्क्रीट सीरीज जो कंटिन्यूअस ना हो, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम क्या करेंगे? सपोज ये मेरे पास डेटा है, सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1 टू अरेंज द डेटा। अगर आपको ऑलरेडी अरेंज किया गया है अरे ऑफ द डेटा, एरे ऑफ द डेटा, अगर ऑलरेडी अरेंज है तो फिर तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अरेंज नहीं है तो फिर आप पहले डेटा को अरेंज कर लें, हाँ, और एक सीक्वेंस दे दे असेंडिंग ऑर्डर में और उसके बाद मालूम करें। लेकिन अगर आपको इस तरह दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 0
1 2 3 4 5 6 और 7 तक दिया हुआ है, और ये इसके फ्रीक्वेंसी हैं 2 4 3 5 1 6 3 और ये 4। इसका तरीका क्या है कि स्टेप नंबर 1 में अगर आपने इसको अरेंज किया है तो आपका स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2, ये आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की सूरत में आया आपके पास ऑब्जर्वेशन, दीज आर ऑब्जर्वेशन एंड दीज आर योर फ्रीक्वेंसीज। फिर आप क्या करें नेक्स्ट स्टेप में कि इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करें आप। तो ये 2 हैं, ये 6, इसी तरह ये 9, इसी तरह ये 14 है, ये आएगा 19, ये आएगा 25, ये आएगा 28, ये आएगा 32। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये फार्मूला आपने यूज करना है, सिग्मा f प्लस 1 अपॉन 4 फॉर द फर्स्ट क्वार्टाइल इनटू 1 अगर करते हैं ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि उससे वही वैल्यू जो ना आएगा अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें। तो सिग्मा f आपका 32 है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये बनेगा आपका 33 डिवाइडेड बाय 4 जो कि बनता है 4 8 32 4 2 4 5। ये 8.5 वैल्यू इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका ये है। अब 8.5 वैल्यू जो है वो इधर है नहीं कहीं, एग्जैक्ट वैल्यू है तो ठीक है, उसके आगे एक्स कॉलम में आप देखें ना ऑब्जर्वेशन में, अगर नहीं है तो फिर क्या है कि ये जिस नंबर के नीचे आ रहा है, वैल्यू के नीचे आ रहा है, वो उसको आप सेलेक्ट करें। तो ये 9 के नीचे आ रहा है, 9 के सामने क्या लिखा हुआ है 4, ये आपका क्वार्टाइल नंबर 1 है। क्वार्टाइल नंबर 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, ये जो 8.5 आपका वैल्यू है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बनेगा 16.5 वैल्यू। अब 16.5 वैल्यू इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में का ये 19 के नीचे आएगा, क्योंकि 14 से जो है ये बड़ा है और 19 के नीचे है। इसके सामने जो होगा ये 4 है, तो यहाँ पर भी आपका ये 2 है और यहाँ पर ये 4 है, ये क्वार्टाइल नंबर 2 है। क्वार्टाइल नंबर 3 की सूरत में आप क्या करेंगे, मजीद कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिग्मा एफ ऑलरेडी नोन है कि 32 है, 1 इसके साथ प्लस करें, 4 पे डिवाइड करो, यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इसके डिवीजन से 8.25 आया हुआ है। 8.25 को यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करें और इससे जो आएगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें, तो 3 5 आर 15, 3 2 आर 6 7 और 3 8 आर 24। 24.75 वैल्यू ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहा है, ये 25 है। क्योंकि 24.75 नहीं है तो ये 25 के नीचे 19 के ऊपर है, तो ये वाला इसके सामने जो होगा ये वाला आपका क्वार्टाइल नंबर 3 है, ये क्वार्टाइल नंबर 3 है 5। तो ये डिस्क्रीट डेटा जो सीरीज हैं उसके लिए आप क्वार्टाइल मालूम करते हैं इस तरीके से। सिमिलरली क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए, ये पोजीशन मालूम करने के लिए फॉर अ डेटा सेट व्हेन इट इज कंटिन्यूअस और क्लास इंटरवल, तो वो कैसे करेंगे अब हम ये डिस्कस करेंगे। इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि क्वार्टाइल फॉर अ डेटा सेट व्हेन इट इज कंटिन्यूअस as क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस और क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल वाला डेटा। तो Q1 फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्लासेस हैं 1 से लेकर 5, 6 से लेकर 10, 11 से लेकर 15, 16 से लेकर 20, 21 से लेकर 25, 26 से लेकर 30, 31 से लेकर सपोज 35 और 36 से लेकर 40 और 41 से लेकर 45 मैं अज्यूम कर लेता हूँ।
ये मेरे पास क्लास इंटरवल है या कंटिन्यूअस डेटा है। कैसे करूंगा? ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ये सपोज 2 हैं, ये 4 हैं, ये 6 हैं, ये 3 हैं, ये फिर 2 हैं, ये 5 हैं, ये 7 हैं, ये 8 हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी अगेन जो है ना वो 5 है। स्टेप नंबर 1 सबके लिए जो भी मेजर ऑफ पोजीशन है, चाहे वो मीडियन है, चाहे वो क्वार्टाइल है, चाहे वो डिसाइल है, चाहे वो पेंटाइल है, चाहे वो परसेंटाइल है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डेटा को अरेंज करेंगे। अगर आपको अरेंज डेटा दिया गया है तो वेल एंड गुड। फिर आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो निकालेंगे। चूंकि डेटा यहाँ पर हमें अरेंज दिया गया है, लिहाजा हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। तो ये 2, ये 6, ये 12, यहाँ पर ये आया 15, यहाँ पर ये 17, यहाँ पर ये है 23, 22, यहाँ पर ये 29, यहाँ पर है 37, और यहाँ पर है 42। आपके पास सिग्मा एफ जो है वो 42। अब क्या करेंगे कि सिग्मा एफ अपॉन 4 इंटू 1, इससे हम मालूम करेंगे जो क्वार्टाइल नंबर 1 की क्लास है, नंबर 2 की क्लास है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर 3 क्वार्टाइल की क्लास जो है ना वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्लास का पता चलेगा। फिर आगे हम एक और फॉर्मूला अप्लाई करके यूज करके फिर हम क्वार्टाइल को जो है ना वो डिटरमिन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे या कंप्यूट करेंगे। तो सिग्मा एफ जो है वो हमारे पास है 42 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये 43 डिवाइडेड बाय 4, 4 सत्या 28, 4 पंजी 20। तो ये 10 पॉइंट जो फिफ्थ वैल्यू है, ये वाला क्वार्टाइल नंबर 1 की क्लास है। तो 10.5 जो है ना वो 12 के नीचे आ रहा है, तो इसके सामने अगर आप देखें तो 11 to 15। अब आप क्या करेंगे कि इसके जो है ना क्लास बाउंड्री बनाएंगे। ये आएगा 10.5 और ये 15.5, 15.5, ये इसके क्लास बाउंड्रीज है। आपने इसको क्वार्टाइल नंबर 1 का एक अपना फॉर्मूला है फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, और वो है L प्लस H अपॉन F इंटू सिग्मा F अपॉन 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस चीज की? जो इस क्लास की प्रीसीडिंग है, यानी ये 6 होगा। H जो है वो वेड्थ ऑफ द क्लास है, जो कि 11 से लेकर 15 तक ये 5 है। F जो है इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो 6 है, 6 इसकी फ्रीक्वेंसी। और L लोअर क्लास बाउंड्री 10.5। ये वैल्यूज इसमें डाल लें तो ये आएगा 10.5 प्लस 5 अपॉन 6 इंटू सिग्मा F42 ये ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास आया 10.5 प्लस 5 को आप 6 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 0.6848, 63 और फिर 60, तो ये 0.83 आता है। और ये इससे आता है कोई 10.5 आता है, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास जो कि 6 है। तो इसको 10.5 प्लस 0.83, 10.5 से अगर 6 माइनस कर दे तो ये 3.5 बनेगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें 0.883 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज इक्वल टू 2.91। ये आपका बन गया 2.91। तो ये है 10.5 प्लस
2.91. This will be equal to 13 point, ये है 1 और ये 4, तो ये 13.41 आपका एक्चुअली जो है ना क्वार्टाइल नंबर 2, ये इसी के अंदर फॉल कर रहे हैं, 11 से 15 के दरमियान फॉल कर रहा है, लिहाजा क्वार्टाइल नंबर 1 आपका जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर आपका आया क्वार्टाइल नंबर 1 जो कि कितना बना, 13.41 बना। अब क्वार्टाइल नंबर 2 हम कैसे डिफाइन, तो हमारे पास ये डेटा होना चाहिए, हम पहले डिटरमिन कर लें। सिग्मा एफ तो ऑलरेडी हमारे पास हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है, तो पहले हम क्लास डिटरमिन करें कि क्वार्टाइल नंबर 2 की क्लास कौन सी होगी। सिग्मा एफ अपॉन 4 इंटू 2, तो इससे जो आया है वो है 10.75। 10.75 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो वो बनेगा 5 और 20.5 वैल्यू। 20.5 वैल्यू ये वाला है, तो इसके आगे जो क्लास है वो ये है, तो ये 26 to 30, इसके अगर हम क्लास बाउंड्री बनाए तो ये 25.5 बनेगा और ये 30.5 बनेगा। अब इसको फार्मूला में अगर आप डाल दें क्वार्टाइल 2 के फार्मूला में, तो वो है L प्लस H अपॉन F इंटू 2। यहाँ से 2 जो है आपने करना है सिग्मा F जो कि 42 है और डिवाइडेड बाय 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अगर आप इसको इधर ले आए तो ये बनेगा क्वार्टाइल 2 वाला कि ये 25.5 प्लस H अपॉन F 5 डिवाइडेड बाय, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 5 है, 5 इंटू 2 को आप 42 से मल्टीप्लाई करें तो ये 84 बनेगा, 84 डिवाइडेड बाय 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास जो कि 17 है, तो ये फिर बन जाएगा आपका 25.5 प्लस 1 इंटू, ये अगर हम करें तो ये बनेगा 41 माइनस 17 सॉरी ये 24 21 माइनस 17 जो कि बनेगा 25.5 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई करें तभी यही आएगा, तो 21 से आप 17 माइनस कर तो ये 4 बन जाता है, तो इसको आप प्लस करने के बाद ये 29.5 बनेगा। 29.5 आपका सेकंड क्वार्टाइल होगा। थर्ड क्वार्टाइल हम कैसे मालूम करेंगे, इसी फार्मूला से। सबसे पहले ये इधर मैं कर देता हूं कि सिग्मा एफ अपॉन 4 इंटू 3, इससे आया है 10.5, 10.75 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बनेगा 3 5 are 15, 22, 30 और 2 32.25 वैल्यू। अब इसमें कहाँ पर है, ये 37 के नीचे आ रहा है, तो ये वाला जो है ये आपका थर्ड क्वार्टाइल के लिए, इसके अगर आप बना दे तो ये 35.5 हो जाएगा, 35.5, और यहाँ पर ये 40.5 हो जाएगा। ये अगर मालूम है तो बाकी हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको कर लें कि L जो है वो कितना बना आपका 35.5 प्लस H अपॉन F, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 है, तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 42 जो है इसको
42 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 29 लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप 29 लगा दें तो ये बनेगा क्या, 35.5 प्लस, इसको अगर आप कर लें तो ये बनेगा 0. ये 0.625 बनेगा और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2s are 6 और 3 4s are 8, 3 4s are 12, ये 126 बनेगा। 126 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये बनेगा कितना, 29, ये 29 है। इसको अगर हम कर लें तो ये बनेगा 112 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनेगा 3 4 3s are 12, 4 1s are 4 और 4 5s are, ये 31.5 बनेगा। अगर 31 से 0.5 से हम ये 29 माइनस कर दें तो ये बनेगा 1.5 बनेगा। अब यहां पर आ जाएं कि 35.5 प्लस ये वाला जो हमारे पास आया है 0.625 और मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये जितना बनेगा इसको प्लस करने के बाद आपका क्वार्टाइल नंबर 3 आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट the quartile, which are measures of position and which divides the data set into 4 equal parts, there 25%, 25%, 25% and 25%। और मुख्तलिफ डेटा इंडिविजुअल सीरीज के लिए अलग हैं, डिस्क्रीट के लिए अलग हैं, और जो क्लास इंटरवल है या कंटिन्यूअस डेटा है उसके लिए हमने अलग कैलकुलेट किया, कंप्यूट किया। इसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल दें, फिर इंशाल्लाह आपको आपके क्वेरी को जो है ना वो आंसर किया जाए, इसको क्लैरिफाई किया जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो दैट विल बी क्लैरिफाइड। थैंक यू वेरी मच। एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड रिगार्डिंग क्वार्टाइल विच इज मेजर ऑफ पोजीशन, तो आपको जो है ना वो क्लैरिफाई किया जाएगा, आंसर किया जाएगा आपको क्वेश्चन को।